Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I'm going to solve the paper of DJ Singh Government Science College, and this is the paper of second year chemistry. So let's get started solving this paper. So the first section is multiple choice questions. So there are 33 questions here. First है MCQs हमारे पास है कि the electronic configuration of noble gases is this is NH2NP6. Second है this is an example of borderline hydride. तो जिंक हाइड्राइड हमारा है borderline hydride. Third the element which is present in group 6A and period third. Its atomic number is what? Period third है ना तो ऑक्सीजन और फिर ये सल्फर. This is sulfur तो atomic number इसका हो गया 16. Fourth हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 7AR जैसे HCl वगैरह तो एसिडिक इन नेचर. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलीन अर्थ मेटल. सो क्रोमियम इट इज़ अ ट्रांजिशन मेटल. सिक्स्थ है दिस इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं होगा. न्यूक्लियोफाइल कौन होता है भाई. न्यूक्लियस लविंग स्पीशी. ठीक है तो अमोनिया तो न्यूक्लियोफाइल है. OH भी न्यूक्लियोफाइल है. CN भी न्यूक्लियोफाइल है. NH4 प्लस नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है तो ये हमारे पास कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास होता है दिस इज न्यूक्लियस लवर या पॉजिटिव लवर. तो पॉजिटिव जिसके पास पहले से होगा वह पॉजिटिव लवर कभी नहीं हो सकता. सेवन्थ है द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू तो डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT. एट्थ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर फर्स्ट IP मैक्सिमम किसके लिए होगी. सोडियम पोटेशियम कैल्शियम या एल्यूमिनम. ये एल्यूमिनम के लिए हमारे पास फर्स्ट IP होगी क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे पाया जा रहा है. पोटेशियम और कैल्शियम को तो हटा ही दें क्योंकि इसके पास शेल ज़्यादा हैं. बाकी सोडियम के पास हमारे पास 3 शेल होंगे और एल्यूमिनम के पास भी हमारे पास 3 शेल होंगे. लेकिन एल्यूमिनम चूँकि राइट साइड पे पाया जाए प्रोडक्ट टेबल पे तो इसका साइज़ कम होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा. नाइन्थ है द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज व्हाट. तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन एटम किस तरह से हाइब्रिडाइज होता है. चूँकि इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है. टेंथ है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2. चूँकि ये सुपर ऑक्साइड है तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1/2 निकलेगी ऑक्सीजन की. जो -1/2 निकलती है तो उसका मतलब होता है कि ये हमारे पास दिस इज एक्चुअली अ सुपर ऑक्साइड है. 11th है द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज. तो ये दोबारा से रिपीट हो गया. दे 9th एंड 11th दे बोथ आर सेम MCQs तो sp2 इज द करेक्ट आंसर. 12th है द लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज. तो लिविंग ग्रुप हमारा X- होता है जो लीव करता है हमेशा अल्काइल हैलाइड्स. 13th एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च इज यूज इन द वेल्डिंग ऑफ जिंक अलॉयस कॉपर अलॉयस aluminum alloys all of these. तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम अलॉयस की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको. 14th बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ N-हेप्टेन हेक्सेन. दोनों से हो सकता है वैसे N-हेक्सेन सही आंसर होगा इसमें. 50 है 50 kg 15 है 50 kg कोल टाइप प्रोड्यूसेस बेंजीन. तो 50 किलोग्राम यूज़ करेंगे तो 1 से 2 किलो हमारे पास बेंजीन जो है वो यहाँ पर बनेगा. 16th है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2-chlorobutanane विथ अल्कोहलिक KOH इज. अल्कोहलिक KOH से करेंगे और 2-chlorobutanane तो दिस इज ब्यूटेन एंड 2 पर क्लोरो लग गया तो यहाँ पर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ट्रिपल तो बनेगा नहीं डबल बनेगा. ठीक है तो एक यहाँ से एक Cl निकलेगा और यहाँ से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाएगा. तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर इधर से निकलेगा तो दिस इज़ 2-butene तो 2-butene की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी. 17th है द फॉर्मूला फूड स्पिरिट इज. फूड स्पिरिट हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को. ठीक है तो वुड स्पिरिट एक ही बात है. मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको. तो वुड स्पिरिट इज़ द कमर्शियल नेम. 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन OH ग्रुप. इनमें से किस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप हमारे पास मौजूद नहीं होता.
तो OH ग्रुप हमारे पास नहीं होता एल्डिहाइड में, बाकी फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन सब में OH ग्रुप होता है। चूँकि एल्डिहाइड का हम जनरल फॉर्मूला जब निकालेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो OH नहीं है। फिनॉल में तो OH होता ही है कि बेंजीन के साथ OH की अटैचमेंट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी RC डबल OH, तो यहाँ OH इधर पे होता है, और अल्कोहल में भी ROH होता है। तो बस एल्डिहाइड में OH ग्रुप नहीं होता। 19th है, क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HOCl। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। 20 है, लाफिंग गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन जिंक मेटल। 21 है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 22 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, तो 6 हो जाएगा। 23 है, ग्लायोक्सल इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन से बनेगा ग्लायोक्सल, जब हम बेंजीन के रिएक्शन ओजोन से करेंगे तो। 24 है, द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइटिस, दिस फर्स्ट फार्मूला। 26 है, द रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर हमारे पास 92 से 95% हमारे पास अल्कोहल होता है। नेक्स्ट इज द एंजाइम विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल इज जाइमेज। 25 है, बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है, इन E2 मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। 27 एक्वा रेजिया डिजॉल्व गोल्ड एंड अदर नोबल मेटल ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट कोलिन। तो नेसेंट कोलिन की वजह से ये गोल्ड की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर हो पाती है। 28 है, इन प्रोटीन द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज हमारे पास इसमें से किसका होगा, तो एल्यूमिनियम +3 का होगा स्मॉलेस्ट साइज। दिस इज एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। 31 है, मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज लैक्टोज फ्रॉम चैप्टर 10। 32 द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल इज कॉपर सल्फेट। जैसे उसके साथ 5H2 भी लगा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू स्टोन। 33 है, सोडियम एमलगम इज एन अलॉय ऑफ सोडियम एंड मरकरी। चूँकि एमलगम मरकरी बेस्ड अलॉय जितने भी होते हैं दे आर ऑल कॉल्ड एमलगम। सेक्शन बी देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इसके अंदर आता है कि इसमें इस तरह बॉक्सेस बने होते हैं ABCD, और आपको इससे हमें कोई डिटेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। राइट द फॉर्मूला ऑफ A एंड C। ए डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास CaCO3.MgCO3, और C से मुराद जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है B की इक्वेशन लिखनी है प्रिपरेशन की, सिंपल। मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दें, इसमें आपका NgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ D विथ AgBr। D मतलब हाइपो, हाइपो हमारे पास होता है Na2H2O3। उसके रिएक्शन जब हम AgBr से करते हैं पोटेशियम सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, तो Ag2H2O3 हमारे पास बन जाएगा, प्लस उसके साथ हमारे पास जो है वो सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। 2 यूजेस ऑफ C, जिप्सम के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। एक तो जिप्सम का इस्तेमाल ये होगा कि सीमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये 2 इस्तेमालात इसके हो गए। नेक्स्ट ये है कि IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है भाई, नेमिंग करनी है इसकी। फर्स्ट है NiCO4, तो यहाँ पर मैं नेमिंग कर देता हूँ इसकी जहाँ जगह मौजूद है। तो C है टेट्रा कार्बोनिल हो गया, दिस इज टेट्रा कार्बोनिल। रहना है तो निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी इसकी 0। सेकंड है इथाइल डायमोनिल क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, तो डाइक्लोरो, उसके बाद 2 EN है, तो बिस इथाइलिन डायमाइन, चूँकि ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए बिस लिखा। इथाइलिन डायमाइन,
उसके बाद दिस इज क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें हमारे पास निकल जाएगा, दिस विल बी 2। थर्ड है उसके बाद हमारे पास NO6 है, NO नाइट्रो होता है, दिस इज हेक्सा नाइट्रो, सॉरी सबसे पहले तो पोटेशियम है, कैटाइन लिखना भूल गया, तो उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट, कोबाल्टेट हो जाएगा ये, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद लास्ट है फोर्थ, NO4 है, नाइट्रोसिल हाइड्रोक्सो, तो पहले हाइड्रोक्सो लिख देते हैं, 2 है, बल्कि सबसे पहले तो सोडियम है, सोडियम, उसके बाद डाई हाइड्रोक्सो, 4 NO है, NO2 है ना, तो उसका मतलब हो गया टेट्रा नाइट्रो, टेट्रा नाइट्रो, टेट्रा नाइट्रो के बाद जिंकेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी यहाँ पर, +4 ये रहा, -2 ये रहा, -4 ये रहा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास इसमें। बाकी यहाँ पर ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताना है, Z = 13, दिस इज एल्यूमिनियम, तो Z = 13 अगर है तो इसका ग्रुप हमारे पास हो गया 3A और पीरियड हमारे पास हो गया 3rd। Z = 17, इसका मतलब ये क्लोरीन दिया हुआ है, तो ग्रुप इसका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, दिस इज 7A और पीरियड इसका चूँकि क्लोरीन है तो 3rd पीरियड हो गया। Z = 24, ये क्रोमियम है, तो ग्रुप इसका डायरेक्टली हम देख लेते हैं, ग्रुप 4A आ जाएगा और पीरियड हमारे पास इसमें आ जाएगा 4th। 29 दैट इज कॉपर, तो कॉपर का ग्रुप हमारा निकल जाएगा, दिस इज 1B और पीरियड इसका भी हमारे पास निकल जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखना है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस, तो P + HNO3, तो फॉस्फोरस का जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा तो फॉस्फोरस का एसिड बनेगा, दिस इज H3PO4 और साथ में NO2 और वाटर बनेगा। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का जब KOH से रिएक्शन होगा ये हमारे पास बन जाएगा KaLO2 प्लस वाटर, दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनेट। पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स विथ एसिड, दैट इज K2CrO4, जब इसका किसी एसिड से रिएक्शन होगा जैसे कि H2SO4 से होगा तो ये हमारा बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, साथ में हमारे पास इसमें K2SO4 बनेगा और प्लस वाटर बन जाएगा। क्रूम येलो विथ कास्टिक सोडा, मतलब PbCrO4, दिस इज क्रूम येलो पिगमेंट, इसके रिएक्शन जब NOH से कराएंगे तो इसकी यहाँ पर हमारा Pb2CrO5 बनेगा प्लस सोडियम क्रोमेट बनेगा NO2CrO4 और साथ में हमारे पास वाटर बन जाएगा। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, अमोनिया एंड हाइड्रोनियम आयन डो नॉट एक्ट एज लिगेंड, बिकॉज, क्योंकि वजह क्या होती है, बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर ये नहीं दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दैट्स वाई। अल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वजह क्या है, बिकॉज दे कैन लॉस इलेक्ट्रॉन ईजली, वो इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर देते हैं, इसी वजह से ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्सेस में, मतलब जब एक्सेस में NaOH डालते हैं तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है।
तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो वाइट पीपीटी सॉल्युबल हो जाती है। एटॉमिक साइज सल्फर इज बिगर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है और सल्फर थर्ड का, इसके 3 शेल है, दैट से इसका साइज ज़्यादा है। नेक्स्ट उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें व्हाट हैपेंस व्हेन, ये एक रिएक्शन का सवाल है, इक्वेशन लिखना है। 2 प्रोपोनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसका फाइनल प्रोडक्ट जैसे आपको बता देता हूँ। 2 प्रोपोनोन है तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कर रहे हैं, तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो उसके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा दिस विल बी ऑक्साइन बन जाएगा। नेक्स्ट है इथीन रिएक्ट्स विथ H2Cl2। इथेन के रिएक्शन H2Cl2 के साथ करेंगे, सो दिस विल बी फॉर्मिंग मस्टर्ड गैस, इससे मस्टर्ड गैस हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है एसीटोन रिएक्ट्स विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NO2CO3। यहाँ पर हमारे पास CHI3 बनेगा, दिस इज आयोडोफॉर्म। उसके बाद एसिटिक एसिड, इक्वेशन लिखना है एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, मतलब एसिटिक एसिड बना है इथाइल अल्कोहल से, तो इथाइल अल्कोहल की पहले ऑक्सीडेशन आप कराएंगे और फर्स्ट ऑक्सीडेशन से जो फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एसिटाल्डिहाइड बनेगा। फिर एसिटाल्डिहाइड की हम फर्दर ये ऑक्सीडेशन कराएंगे, जब उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें जो है एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड मिल जाएगा। इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, जो सिंपल इथाइल अल्कोहल जो है ना, ये जो इथाइल अल्कोहल है इसकी हम डिहाइड्रेशन कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये हमारा इथीन बन जाएगा और वाटर जो हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हाउ विल प्रिपेयर द फॉलोइंग, कार्बोलिक एसिड फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से कार्बोलिक एसिड डायरेक्टली नहीं बन सकता, पहले आप बेंजीन से हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये हमारे पास पहले बन जाएगा, दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। एंड इस क्लोरोबेंजीन का NaOH से रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, डाउ प्रोसेस, तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड का फिर हम HCl से रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर ये हमारा फिनॉल बनेगा प्लस HCl प्लस NaCl। सेकेंड ऑक्साइन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, तो ऊपर चला गया हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा देंगे फॉर्मल्डिहाइड का, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन से करना है। हाइड्रोक्सिल अमाइन हमारे पास होता है, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन, दिस इज NH2OH। ठीक है। तो ये NH2 हमारे पास है, उसके बाद OH है। यहाँ पर इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, मच बेटर तरीका इसका ये है कि हम फॉर्मल्डिहाइड को डिफरेंट अंदाज से लिख लें, इसके लिए मैकेनिज्म करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब इसका हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराएंगे NH2OH, तो ये बोला पूरा पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा वाटर की सूरत में। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एंड देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर OH, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन। एसिटल फ्रॉम मिथानल, तो हमें एसिटल बनाना है फ्रॉम मिथानल, तो उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, तो मिथानल में 2 बार हम जो है ना इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि ये एक मिथानल है, सॉरी मिथानल, ये फॉर्मल्डिहाइड, तो मिथानल लेना है, फॉर्मल्डिहाइड लेना है, तो इसको हम जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया।
और उसका पहले एक हम इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे C2H5OH से, तो ये हमारा पहले बनेगा हेमी एसिटल, O ऊपर, उसके बाद C2H5 आएगा, फिर नीचे हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो दूसरी तरफ आपका यस यहाँ पर यस हाइड्रोजन आ जाएगा। इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे। जब दोबारा इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऊपर C2H5 इथॉक्सी ग्रुप ऊपर भी आ जाएगा कार्बन के साथ, और नीचे भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एसिटल। मैलिक एनहाइड्रेट बनाना बेंजीन से, तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन करानी है, और ये ऑक्सीडेशन जो हमारे पास होगी ये इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो V2O5 यूज़ करेंगे तो हमारे पास इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर एक बन जाएगा। तो ये मैलिक एनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है विच आई एम ड्राइंग इट। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे पास यहाँ पर लिबरेट होगा CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हो गए। इसके बाद कुछ रिएक्शंस हमारे पास यहाँ इनऑर्गेनिक में है, क्वेश्चन 4B में, जैसे सेक्शन C के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस इज कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट के रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे। तो हमारा एक यहाँ पर बनेगा Na2B4O7, दिस इज बोरेक्स प्लस, इसके बाद सोडियम मेटाबोरेट बनेगा NaBO2 प्लस, और इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन। ये हमारे पास इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाएगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट विद KOH, तो रिवर्स जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम का रिवर्स प्रोसेस है। H2S सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेंगे और हमारे पास वाटर अलग होगा। इसमें जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहा है 90% कंसनट्रेटेड, ये आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और जस्ट H2 गैस आपकी अलग हो जाएगी इसके अंदर। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास नोमेनक्लेचर है, जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हेयर इन द पेपर ऑफ DJ सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। तो C2H5 3 टाइम्स CBr, नीचे स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ। ताकि आप बेहतर तरह से समझ सकें। तो कार्बन है, उसके साथ एक तरफ ब्रोमीन है, बाकी 3 तरफ इसके इथाइल रेडिकल हैं। मतलब एक इथाइल रेडिकल ये रहा, दूसरा इथाइल रेडिकल ये रहा, और तीसरा इथाइल रेडिकल ये रहा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम इस तरह से जैसे स्ट्रेट चला लेते हैं, तो 1 2 3, ये हमारा हो गया 3rd पोजीशन पर है। दिस इज 3 ब्रोमो, देन 3 इथाइल, देन 3 2 5 पेंटेन, दिस इज द नेम। सेकंड उसके बाद है CH3 ट्वाइस है, जो CH के साथ लगा है, CH है, उसके साथ CH3 ट्वाइस है। देन इसके बाद कार्बन है, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ CH3 है। नंबरिंग कर लीजिए वहाँ से 1 2 3 4। दिस इज, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो 3 मिथाइल सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 4 हैं, तो ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। उसके बाद 2 सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है कीटोनिक ग्रुप, तो 2 ओन। थर्ड इसके बाद हमारे पास है जो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5।
तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 पर ब्रोमो लगा है। अच्छा, COOH CH2, ये थर्ड पर ही ब्रोमो लगा है। 3 ब्रोमो, टोटल कार्बन 5, 1 2 3 4 5, तो पेंट। उसके बाद 4 इन, देन 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, CH3 है, CH2 4 बार है, फिर CHO है, तो टोटल कार्बन 3 है यहाँ पर, तो 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6। दिस इज जस्ट हेक्सानल। ये एस्टर बना हुआ है यहाँ पर COO ग्रुप में। इधर से हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, और यहाँ से फिर 2 कार्बन यहाँ, 3 2 5 और 1 6 कार्बन टोटल है। दिस इज आइसोप्रोपाइल राइट साइड से एस्टर के अंदर, देन हेक्सानोइड, क्योंकि 6 कार्बन है अल्कानोइड चेन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे पास जो है वो पेपर कंप्लीट सॉल्व मैंने कर दिए हैं। DJ साइंस कॉलेज का 2022 का ये पेपर था, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बाकी PDF के अंदर आप इसकी पेपर की कंप्लीट जो है वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कॉलेज के और कोचिंग सेंटर्स के, ताकि वो भी अच्छी तरह से इनको देख पाएँ। ठीक है, और समझ पाएँ चीज़ों को। जो हाजिर हूँ मैं लेक्चर के साथ, तब तक अपने टीचर्स एंड जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।